हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के पदों का योग पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है और पदों की संख्या n है और उस श्रेणी का अंतिम पद l है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जिसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं वो बराबर हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है, वो है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। पाँचवें का भी प्रश्न है कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - 5n है तो सिद्ध कीजिए कि यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। प्रश्न में हमें n पदों का योगफल यानी Sn का मान दिया हुआ है 3n² - 5n और यहाँ पे हमें श्रेणी को समांतर श्रेणी दिखाना है। तो समांतर श्रेणी दिखाने के लिए हमें nवां पद यानी Tn की वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो Tn = होता है Sn - Sn-1 यानी n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटा देंगे तो हमें nवां पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Sn का मान हमें पता है, Sn-1 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर n की जगह हम n-1 रख देते हैं तो यहाँ पर इस साइड हो जाएगा 3n-1 का स्क्वायर। यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ पे n-1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5n-1। अब Sn और Sn-1 का मान हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 3n² - 5n और माइनस ब्रैकेट में 3n-1 का होल स्क्वायर - 5n-1। अब ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूले का यूज़ करके इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² और यहाँ पे +1 आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा और -2n का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6n हो जाएगा। और इधर हम देख रहे हैं -5n और +5। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन अंदर के सारे साइन को चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा -3 + 6n + 5n और -5। तो हम देख रहे हैं -5n और +5n दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। 3n² - 3n² ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ जाएगा 6n - 8। तो ये हम देख रहे हैं nवां पद का मान आ जा रहा है 6n - 8। इस प्रकार nवां पद ज्ञात हो गया है Tn की वैल्यू। हम देख रहे हैं कि जो सर्वांतर D है ये हमें ज्ञात होता है अगर हम कोई दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। यानी अगर हम दो क्रमागत पद ले रहे हैं Tn और Tn-1 तो इनका अगर हम अंतर निकालें तो ये सर्वांतर के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सर्वांतर D का मान निकालेंगे। D = Tn - Tn-1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Tn की वैल्यू है 6n - 8 और Tn-1 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे n की जगह n-1 रख देंगे। तो ये देख रहे हैं हो जाएगा 6n-1 - 8। अब वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं 6n-1 - 8। अंदर हम ब्रैकेट खोल देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6n - 6 और -8। 6n - 8 - 6n और ये +6 हो जाएगा और ये +8। अब हम देख रहे हैं 8 और 8 माइनस होकर 0, 6n और 6n माइनस होकर 0। तो D की वैल्यू 6 आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि ये D की जो वैल्यू है ये n पर निर्भर नहीं कर रही है। तो यानी हम देख रहे हैं कि हम कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे वो हमेशा 6 आएगा। तो अगर कोई भी दो क्रमागत पदों का योगफल का अंतर हमेशा बराबर है तो ये जो श्रेणी होगी वो निश्चित ही समांतर श्रेणी होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें समांतर श्रेणी दिखाने के लिए पहले nवां पद ज्ञात करना था, फिर nवां पद की मदद से हम सर्वांतर D का मान ज्ञात करते हैं और यदि D का मान n पर निर्भर नहीं करता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है और अगर D का मान n पर निर्भर करता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है।
छठा प्रश्न है कि एक सीढ़ी के 5 और 15 पदों का योगफल समान है तो इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 पद का योगफल और 15 पद का योगफल ये दोनों बराबर हैं, तो हमें याद करना है कि 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम पहले 5वां पद और 15वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 पदों का योगफल हो जाएगा, n की जगह हम 5 रख देते हैं तो 5/2, फिर 2a प्लस 5-1 तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और d, a और d की वैल्यू हमें नहीं पता है। और यहाँ पे s 15 पदों का योगफल हो जाएगा 15/2, 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 15-1d, तो 15-1 यानी ये हो जाएगा 14d। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं, तो इसको हम बराबर कर देंगे। अब 5 पदों के योगफल और 15 पदों के योगफल को बराबर करके लिख दिया। अब हम कटाएंगे इसे, तो ये देख रहे हैं 2 से 2 इस साइड कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, और इस साइड हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6a प्लस, और ये 14 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 42d। आगे हम एक साइड कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4a और प्लस 38d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S20 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो S20 हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। S20 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 यानी 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 रखना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो हम 20-1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, और d इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2a प्लस 19d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा 20/2 इंटू 0 यानी 0। तो हम देख रहे हैं कि 20 पदों का जो योगफल है उसका मान 0 होगा, यानी S20 इज इक्वल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि एक समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q है और qवां पद 1/p है। तो हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी के p गुणे q पदों का योगफल 1/2 गुणे pq प्लस 1 होगा, जहाँ p और q बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चूँकि जानते हैं कि n पदों का जो nवां जो पद है उसके लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं pवां पद दिया हुआ है, तो pवां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Tp इज इक्वल टू a प्लस n की जगह हम p लिख देंगे p-1d। तो हम देख रहे हैं कि pवां पद जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/q, यानी Tp की वैल्यू हो जाएगी 1/q। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू a प्लस p-1d। इसी तरीके से हम देख रहे हैं हमें qवां पद दिया हुआ है, Tq जो है वो हम निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस q-1d। फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि देख रहे हैं कि ये qवां पद जो है उसकी वैल्यू है 1/p, तो यहाँ पे हम रखते हैं 1/p इज इक्वल टू a प्लस q-1d। इसमें हम बस वैल्यू रख दी है tq की। अब हम देख रहे हैं कि हमें 2 समीकरण मिला है, इस 2 समीकरण को यदि हम घटा देते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले चिन्ह को बदलेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका भी चिन्ह प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1/q माइनस 1/p, और इस साइड देख रहे हैं a से a माइनस होकर 0 आ जाएगा, और इस साइड हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा p-1d माइनस q-1d। अब देख रहे हैं आगे कुछ सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है, तो ये हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो p-q अपॉन p इंटू q आ जाएगा। और इस साइड हम देख रहे हैं कि d को कॉमन ले सकते हैं, तो d को कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा p-1 और यहाँ पे -q, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू डी। अब हम देख रहे हैं माइनस और +1 ये माइनस होकर 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा p-q। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये हो जाएगा p-q अपॉन p इंटू q इज इक्वल टू
p माइनस क्यू इंटू डी। तो हम देख रहे हैं p माइनस क्यू से अब p माइनस क्यू कट जाएगा और d की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। d इज इक्वल टू हो जाएगा 1/pq। तो हम देख रहे हैं यहाँ सॉल्व करके हम d की वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे हम इस d की वैल्यू इस दोनों समीकरण में से किसी भी एक में रख सकते हैं। मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर रहे हैं। अब हम d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख कर a की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में हम d का मान 1/pq रखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ हो जाएगा 1/q और इस साइड हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/pq। अब 1/pq का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ जाएगा a प्लस इस साइड हम देख रहे हैं p से p कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/q और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/pq। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 1/pq और 1/q इस साइड आके माइनस होकर 0 हो जाएंगे और a की वैल्यू हो जाएगी 1/pq। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई है 1/pq और d की वैल्यू भी प्राप्त हुई है 1/pq। तो a और d की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है और हमें प्रश्न में p इंटू क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम a और d इसके मान का इस मान के मदद से हम यहाँ पे p गुणे q पदों का योगफल हम दिखाएंगे कि इतना होगा। a और d का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, दोनों ही 1/pq आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि हमें p गुणे q पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे s/p/q। तो Sn की वैल्यू होती है n/2 यानी यहाँ पे हो जाएगा p गुणे q/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम देख रहे हैं ये है p गुणे q। तो हो जाएगा p गुणे q माइनस 1 इंटू d। अब हम a की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं p गुणे q/2 और a की वैल्यू है 1/pq। तो जब 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2/pq और प्लस pq माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/pq। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे pq का तो आ जाएगा 2/pq और ये मल्टीप्लाई होगा तो pq से pq कट जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 आएगा और यहाँ पे माइनस 1/pq होगा। तो हम देख रहे हैं ये ये 2/pq और माइनस 1/pq है। तो 2 से 1 माइनस होके आ जाएगा 1/pq। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा p इंटू q/2 और ये हो जाएगा 1/p इंटू q प्लस 1। अब इसे हम आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे होगा ऊपर 1 प्लस p गुणे q बटे में p इंटू q। तो हम देख रहे हैं p इंटू क्यू से कट जाएगा और इस साइड हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस p गुणे q/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा p गुणे q पदों का जो योगफल है वो आ गया है 1 प्लस p गुणे q/2 और यही हमें सिद्ध करना था। 12वां प्रश्न है कि यदि एक श्रेणी है जिसमें हम पद देखें दिए हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके के हमें यहाँ पे टोटल 2n+1 पद दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो पद विषम स्थानों पे हैं उनका योग और जो पद सम स्थानों पे हैं उनकी योग का अनुपात जो है वो n+1/n होगा। यानी हम देख रहे हैं कि जो जैसे विषम स्थानों पे जो पद हैं उन्हें हम देखते हैं। तो जो पहले स्थान पे पद है फिर इसके बाद हम तीसरे स्थान पे जो पद है फिर 5वें स्थान पे पद है उसको देखते हैं। तो ये विषम स्थान वाले पद हो जाएंगे। इसके बाद हम सम स्थानों वाले पद देखें तो ये दूसरा पद हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। तो यानी 3, 7 और इस तरीके से हम पद लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो अंतिम हमें यहाँ पे टोटल 2n+1 पद दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे तीसरा पद जो है वो हम देख रहे हैं कि वो तीसरा पद जो आएगा वो एक विषम संख्या होगा, मतलब कि तीसरा पद तीसरे स्थान पे आ रहा है जो कि एक विषम संख्या होगी। तो यानी ये विषम स्थान वाला पद होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर टोटल 2n+1 पद दिए गए हैं तो मतलब कि ये 2n+1 स्थान पे आएगा। तो इस तरीके से अगर इसका स्थान 2n+1 है तो ये विषम स्थान वाला पद होगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। मतलब जो अंतिम संख्या होगी वो एक विषम स्थान पे उपस्थित पद होगा। तो यानी
यहाँ पे जो 2n+1वां पद होगा वो इसमें होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 2n+1 पद हैं। तो 2n+1 पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ n+1 पद जो होंगे वो विषम स्थान पे होंगे और n पद जो होंगे वो सम स्थान पे होंगे। तो क्यों होंगे हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला पद भी इसी में है और जो अंतिम पद है वो भी विषम स्थान पे होने की वजह से इसी में है। तो इस तरीके से n+1 पद इसमें हो जाएंगे और इसमें हो जाएंगे n पद। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, फिर इन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका अनुपात दिखाएंगे कि वो इतने के इक्वल होगा। तो हम पहले निकालते हैं विषम स्थानों पे जो पद हैं उनका योगफल। अब हम विषम स्थान पे और सम स्थान पे जो पद हैं उनका योग ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले विषम के लिए, तो इसके लिए a का मान यानी प्रथम पद 1 है, सर्वांतर d का मान हम देखें तो इसके लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करें तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल पदों की जो संख्या है वो है n+1, तो पदों की संख्या = n+1 हो गया। तो अब इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे एक ही वैल्यू यानी प्रथम पद है वो 3 है। सर्वांतर d का मान यहाँ देखें तो 7 में से 3 माइनस करें तो ये 4 आ जाएगा। द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर पदों की संख्या हम देखें तो यहाँ पे पदों की संख्या n है। अब हम पदों की योगफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लेते हैं विषम स्थान पे जो पद है उनका योग s है, तो s = हो जाएगा n/2 लेते हैं अगर n पद होते हैं तो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे n+1 पद है तो यहाँ पे हो जाएगा n+1/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस n-1, तो यहाँ पे n की जगह n+1 है तो यहाँ पे हम n+1 - 1 लेंगे। फिर इंटू d की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो हम देख रहे हैं 1 से -1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ जाएगा n+1 यहाँ पे और 2 कॉमन होके यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 + 2n, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4n की जगह 2n हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा और n पदों का योगफल हो जाएगा n+1 × 2n+1। तो अब हम विषम पद सम स्थान पे जो पद उपस्थित हैं उनका योग ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं उनका योग s' है, तो पहले हम लिखेंगे s' = n/2 अगर n पद होते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n ही पद हैं तो ये हो जाएगा n/2। फिर 2a लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिर प्लस n-1, d की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो हम देखते हैं हो जाएगा n/2, अंदर हो जाएगा 6 + 4n-4। तो हम देख रहे हैं अब 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, 4n + 2। अब इसमें से हम देख रहे हैं 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन लेने पर यहाँ पे हो जाएगा n/2, 2n+1, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n × 2n+1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सम स्थान पे विषम स्थान पे जो पद हैं उनका योग और सम स्थान पे जो पद हैं उनका योग हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें दिखाना है कि इनका जो अनुपात है वो अनुपात n+1/n के बराबर है, यानी हमें दिखाना है कि s/s' इसका मान उसके इक्वल होगा। तो हम रख रहे हैं मान s की वैल्यू है n+1 और इंटू 2n+1, जबकि s' की जो वैल्यू है वो है n × 2n+1। तो हम देख रहे हैं 2n+1 से 2n+1 कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी s/s' की n+1/n। तो हम देख रहे हैं कि विषम स्थान पे जो पद हैं और सम स्थान पे जो पद हैं उनका अनुपात n+1/n होगा और यही हमें सिद्ध करना था।